बढ़ते हैं। अशोक सिंह वैदिक शोध संस्थान गुरुग्राम एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन आज से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संवेद सभागार में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित जीवन के लिए वेदों की शिक्षा विषय पर आयोजित हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संवेद सभागार में देश और दुनिया के अनेक गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। भारतीय संस्कृति और संस्कार को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वेद मर्मज्ञों ने अपने विचार रखे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सतीश रेड्डी, पूर्व अध्यक्ष DRDO ने की। सत्र में प्रवचनकर्ता स्वामी धर्मबंधु प्रमुख वैदिक मिशन ट्रस्ट रहे एवं सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव IGNCA उपस्थित रहे। सत्र में माननीय दिनेश चंद्र, संरक्षक, विश्व हिंदू परिषद का सानिध्य प्राप्त हुआ। कृत्रिम मेधा ये जो आ गया, इंटेलिजेंस वाला जो आया है, उस विषय को भी इसमें जोड़ा है और इसमें विशेष बात ये रखी है कि जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, वेद के ज्ञाता हैं, उनके साथ साथ वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, उनको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, संस्कृत नहीं जानते होंगे, दोनों का समन्वय करते हुए किस प्रकार से उन विषयों को लेकर के निकाल करके समाज तक पहुंचाया जाए। आयोजन की प्रासंगिकता को बताते हुए प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला ने कृत्रिम मेधा से प्रभावित जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को उद्घाटित करते हुए वेद शिक्षा पर बल दिया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, उससे मानव जीवन बहुत अधिक प्रभावित हो चुका है और आगे होने वाला है और उससे मानव जीवन का उत्थान भी हो सकता है और उसका पतन भी हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में हमको क्या करना, तो ऐसा लगा कि वेदों में इसके बारे में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन है कि बुद्धि का विकास कैसे करना चाहिए। अगर जो बुद्धि का विकास के लिए जो मापदंड मनुष्य के लिए हैं, वही बुद्धि के विकास के मापदंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को भी लगने चाहिए। 2 दिवसीय इस आयोजन के पहले दिन 4 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 4 वेदों का वर्तमान संदर्भ में परिचय विषय पर व्याख्यान आयोजित किए गए। अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, विषय मर्मज्ञों की उपस्थिति से आयोजन की सारगर्भिता और अधिक बढ़ गई। ऐसे वक्त में जब एक अजीब सा माहौल दिखाई पड़ रहा है, तब घर घर जन जन तक भारतीय संस्कृति, वेदों की शिक्षाएं लोगों तक पहुंच सके, ऐसे में ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर न केवल अपनी एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे घर घर तक रामायण, महाभारत और गीता की शिक्षाएं पहुंची हैं, उसी प्रकार से वेदों की शिक्षाएं भी, जो कि भारतीय संस्कृति का मूल है, वो शिक्षाएं भी लोगों तक पहुंच पाए, घरों तक पहुंच पाए और जन जन उसके साथ जुड़ सके। निश्चित तौर पर इसके लिए ऐसे कार्यक्रम अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए मनीष बाजपेयी, नई दिल्ली।